संकाय के समस्त कर्मचारीगण जी एवं मेरे प्रिय शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों, आज इस विदाई समारोह में यहाँ पर उपस्थित जो तीन हमारे अग्रज जी हैं, इनकी उपस्थिति से मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ और बहुत ही आह्लादित हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन में हमेशा प्रतिदिन हर्ष और विषाद दोनों घटनाएं होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अगर आप उसका मंथन करें, अध्ययन करें, चिंतन करें तो हर्ष और विषाद की घटनाएं होती रहती हैं। हमारे जो तीन अवकाश प्राप्त अग्रज हैं, आज अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े रहे। हर्ष इस बात का है कि लगभग 4 दशकों तक आपने अपनी अध्यापन सेवाएं दिया और साथ ही साथ ज्ञान से लोगों को अभिप्रेरित किया। बहुत अच्छे इंसान भी आपने बनाए हैं। तो इस बात का मुझे बहुत हर्ष है कि आप निष्कलंक रूप से आपका विदाई समारोह हम लोग आयोजित कर रहे हैं। विषाद इस बात का है कि जो हम लोग रोज यहाँ मिलते थे, अब थोड़ी सी दूरी हो गई है, लेकिन दूरभाष की वजह से अब वो दूरी खैर नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक को भी सरकारी नियमों के आधार पर विदा तो लेना ही पड़ता है, लेकिन जो आपका स्नेह है, जो प्रेम है, वो निरंतर हम लोगों को अभिप्रेरित करता रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी में सर्वप्रथम मैं अपने संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर कुमार शुक्ल जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपके सक्रिय सहयोग, सहकारिता, सहभागिता और समन्वय के कारण ही यह कार्यक्रम मूर्त रूप ले सका है। आपका मार्गदर्शन, आपका दिग्दर्शन हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, जिसके कारण हम यह कार्यक्रम मूर्त रूप दे पाए हैं। मैं पुनः अपने संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर कुमार शुक्ल जी का हृदय की गहराई से देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट। मानव संसाधन प्रबंध विषय के विशेषज्ञ, अपने क्षेत्र में निष्णात और प्रोधा हमारे अग्रज प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्र जी हमेशा हम लोगों के साथ रहे हैं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने आपके साथ एज ए लेक्चरर के रूप में जब आप थे, जब रीडर हुए, एसोसिएट प्रोफेसर हुए और प्रोफेसर हुए, साथ में रहे हैं। चाहे आप संकाय अध्यक्ष रहे हों, चाहे वह विभाग अध्यक्ष रहे हों, चाहे निदेशक रहे हों, या विभिन्न अन्य विभागों, संकायों के भी आप संकाय अध्यक्ष रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी अनुभूति है कि आप समय समय पर कार्यकारी कुलपति के रूप में भी आपने सेवाएं दी हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि प्रोफेसर मिश्र जी बहुत ही डायनेमिक पर्सन हैं। ये ऊर्जावान और सक्रिय व्यक्ति हैं, जिनसे इनके सानिध्य, सामीप्य और सायुज्य में रहने पर हमेशा एक ऊर्जा मिलती है। ऐसे सकारात्मक व्यक्तित्व वाले महान व्यक्ति के, विराट क्षमता वाले व्यक्तित्व के सानिध्य में रहने से हमें हमेशा एक मार्गदर्शन मिलता रहता है और रहता रहेगा। क्योंकि आपको एक विशेष बात बताऊं, जो प्रोफेसर मिश्र जी की विशिष्टता है, जो विशिष्ट विशेषता है, कि बड़ी सी बड़ी जटिल समस्याएं अगर हमारे सामने आती रही, तो जब मैंने प्रोफेसर मिश्र जी से जिक्र किया, उसकी चर्चा की, उसकी अर्चा किया, तो प्रोफेसर मिश्र जी ने चुटकियों में उस समस्या का समाधान कर दिया और शंका का और समस्या का समाधान ही नहीं किया, उचित मार्गदर्शन दिया है। मैं ऐसे अपने अग्रज के प्रति प्रणामांजलि अर्पित करता हूं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए मिलता रहेगा। आपका विभाग है, आप सदैव यहाँ पर पधारते रहें, हम लोगों के लिए उत्साहवर्धन होगा, हम लोगों के लिए प्रेरणा भी मिलता रहेगा। इसलिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही वाहेगुरु से, ईश्वर से, या आप कहें कि गॉड से या अल्लाह यानी खुदा से मैं प्रार्थना करता हूं कि जीवन की दूसरी पाली
आपके लिए सुखमय हो, आप स्वस्थ रहें और भाभी जी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, ये मेरी इच्छा है। हमारे दूसरे सेवानिवृत्त प्रोफेसर अग्रवाल जी, जो प्रबंध शास्त्र विषय के निष्णात हैं, वित्तीय प्रबंध विषय में वैशारद्य प्राप्त है। आप वित्तीय प्रबंध विषय के मर्मज्ञ हैं, तत्वज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं। आपके पास ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि है जिससे हमें हमेशा आपने हमारा साथ दिया, कंधे से कंधा मिला करके आप हमारे साथ रहे। मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रोफेसर अग्रवाल जी को व्यक्तिगत रूप से इनके साथ कई जगह यात्राएं किया है। नैक में ट्रेनिंग में हम लोग बैंगलोर में 3 दिन रहे, उसके अलावा भी जगह जगह यात्राएं की हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको अदरवाइज प्रोफेसर अग्रवाल जी मत लीजिएगा, मैं ये कह सकता हूं कि आप डायनेमिक भी हैं और समय पड़ने पर डायनामाइट भी हैं। इसलिए ये अवसर और समय की जरूरत भी है कि आदमी को डायनेमिक भी होना चाहिए और डायनामाइट भी होना चाहिए। आपकी विशिष्टता हम उसको शिरोधार्य करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपका जो दूसरी पाली है उसमें आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और इधर कई दिनों के अंतराल के बाद हम आज मंच आपके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे लगता है कि काफी अरसा हो गया, लेकिन ये जो विदाई समारोह में आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है, हमारी गरिमा को बढ़ाती है, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती है। आपको देख करके मुझे 2 लाइन कहने का साहस हो रहा है। पाकिस्तान के बहुत ही बड़े गायक रहे हैं, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, और उन्हें पाकिस्तान का मोहम्मद रफी कहा जाता है। उनका नाम है जनाब अताउल्लाह खान नियाजी। वो कहते हैं, जो प्रोफेसर अग्रवाल जी आपके लिए 2 लाइनें प्रस्तुत हैं। न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, मैं रो पड़ता हूं जब गुजरा जमाना याद आता है। तो प्रोफेसर अग्रवाल जी की विशेषता है कि बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। आप संकाय अध्यक्ष भी रहे, आप विभागाध्यक्ष भी रहे। आप के अनुशासन और शासन काल में इस विभाग की और इस संकाय की छवि बढ़ी, क्योंकि कॉमर्स डिपार्टमेंट यानी वाणिज्य संकाय और वाणिज्य विभाग आपके नेतृत्व में अनुशासन के लिए जाना जाता था। और हम लोग उसका प्रयास करेंगे कि वाणिज्य विभाग की अलग छवि रहे, लेकिन ये तभी साकार हो पाएगा जब सभी लोग मिलकर के टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। मैं एक बार पुनः प्रोफेसर अग्रवाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके प्रति अनुग्रहित हूं, आपके प्रति उपकृत हूं कि आप यहाँ पर पधारे। हमारे जो तीसरे पुरोधा हैं, जो कराधान एवं लेखांकन विषय के विशेषज्ञ हैं, जब भी मुझे टैक्सेशन में कभी कुछ समस्या आती थी, या यूं कहें कि हमें अगर टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था, तो प्रोफेसर कृपाशंकर जायसवाल जी की सेवाएं लेते थे। और अब मुझे लगता है कि उस सेवा के लिए मुझे इनके आवास पर जाना पड़ेगा, इनको थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा, इनकी चाय पानी भी मैं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए पूरा सामर्थ्यवान है। ईश्वर ने इनको जितना इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, इनके अच्छे कर्तव्य के कारण इनको मिला है। इनकी दोनों संतानें आज उस अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर रही हैं जो एक माता और पिता चाहता है कि आने वाले समय में उसकी संतानें अच्छी जगह पर रहें, क्योंकि संतानें अगर अच्छी निकलती हैं तो वह उसका मेन कारण कहीं ना कहीं माँ बाप की अच्छी सेवा है। इन्होंने अपने कर्तव्य पारणता के द्वारा सही ढंग से अगर शिक्षक के रूप में नेतृत्व किया है, क्लास परफॉर्म जो है जिसका निष्पादन इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया, क्लास लेने में कभी समझौता नहीं किया। मैं तो एक तरीके से इनको इनका अनुकरण करता हूं कि क्लास के मामले में मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में टैक्सेशन के जानकार के रूप में, और उत्तर प्रदेश में यूं कहें कि क्लास लेने के मामले में प्रोफेसर जायसवाल जी का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए एक बार पुनः ताली बजाइए। प्रोफेसर कृपाशंकर जायसवाल जी इस संकाय के संकाय अध्यक्ष भी रहे, इस विभाग के वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। निश्चित रूप से आपके कार्यकाल में
अन्वेषात्मक एवं गवेषणात्मक अनुसंधान पद्धतियों पे आधारित न जाने कितने अनेक संगोष्ठियां और सम्मेलन का यहाँ नियोजन हुआ, संयोजन हुआ और शासक क्रियान्वयन हुआ, जिससे हमारे वाणिज्य विभाग और वाणिज्य एवं प्रबंध जनसंकाय की छवि बढ़ी। इस छवि बढ़ाने के कारण हम निश्चित रूप से आपके अनुग्रहित हैं और आज इस अवसर पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन सब के जो है आप प्रेरणा स्रोत हैं। मैं एक बार पुनः आपके समक्ष अपना आभार निवेदित करता हूं और आशा करता हूं कि जीवन की जो सेकंड इनिंग है यानी द्वितीय पाली है उसमें आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हम लोगों के लिए हमेशा प्रेम और स्नेह बराबर बनाए रखें, ऐसी हमारी आकांक्षा भी है। साथ ही साथ मैं यूं कहना चाहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी में, दूसरी कड़ी में अगर हम लें तो डॉक्टर धनंजय विश्वकर्मा जी का नाम मैं लेना चाहूंगा। डॉक्टर धनंजय विश्वकर्मा जी हमारे कनिष्ठ सहयोगी हैं, हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर कर्मठता की बात देखनी हो, आपकी समन्वयकता की बात देखनी हो, सहनशीलता की बात देखनी हो, समन्वयकता की बात देखनी हो तो प्रोफेसर धनंजय विश्वकर्मा जी की देख सकते हैं। मैं आपके प्रति भी यानी डॉक्टर धनंजय जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने इस विदाई समारोह के आयोजन की बात सोची, उस दिन मैंने ये प्रस्ताव रखा कि इसके लिए डॉक्टर धनंजय विश्वकर्मा जी को रखा जाए। क्या आपको ये स्वीकार है? डॉक्टर धनंजय विश्वकर्मा जी की ये महानता है कि उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया और उसके बाद ये तन और मन और यूं कहें कि धन से भी पूरा लग गए हैं, दिन और रात एक कर दिए हैं, जिसकी वजह से यह कार्यक्रम आज सुशोभित हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। आपकी संकल्पता, आपकी प्रतिबद्धता और आपकी जीवटता को हम सलाम करते हैं, क्योंकि आप में वो क्षमता है जो आप कर सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसे यूं कहें कि सहयोगी का प्राप्त करना जो हमारे विभाग के एसेट्स हैं, संपत्ति के रूप में है, मैं एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ कामना करता हूं हमारे दूसरे कनिष्ठ भ्राता और इस विभाग और संकाय के मूल्यवान हीरा जिन्हें हम डॉक्टर आयुष कुमार जी के नाम से जानते हैं, निश्चित रूप से इनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर आयुष कुमार जी के सक्रिय सहयोग के कारण ही यह समारोह आयोजित हो सका है। एक विशेष बात जो डॉक्टर आयुष कुमार जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, शायद आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनके बारे में बताऊं कि अगर मैंने कोई टास्क डॉक्टर आयुष कुमार जी को दे दिया और उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाता हूँ, उसका मुझे परिणाम मिलता है। क्योंकि जैसे भी परसों की बात है, मैंने एक डिपार्टमेंटल एक काम था जो इनको मैंने दिया, उनके साथ दोस्त अपने रिसर्च स्कॉलर को लगाया, डॉक्टर मिस्टर गौतम झा को लगाया, मिस्टर विष्णु गुप्ता को लगाया और सुबह 11 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक इन्होंने उस कार्य को कर करके, और मैं तो चला गया था, मुझे इन्होंने 5:32 पर संदेश भेजा कि सर असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये जो एक कर्मठता है, जो प्रतिबद्धता है, जो संकल्पता है, ये एक विशेष बात डॉक्टर आयुष कुमार जी से। और काम ही नहीं करते, उसका किस तरीके से बेहतर से बेहतर, बेटर देन बेस्ट परफॉर्म किया जाए, उसका निष्पादन किया जाए, वो भी ये करते हैं। मैं ऐसे सहयोगी डॉक्टर आयुष कुमार जी के भी प्रति भी विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप ऐसे ही सकारात्मक कदम उठाते रहेंगे, जिससे हम कॉमर्स डिपार्टमेंट और अपना मैनेजमेंट फैकल्टी यानी दोनों डिपार्टमेंट्स की छवि आगे बढ़ाते रहे। मैं पुनः आपको आयुष कुमार जी धन्यवाद देता हूं। इस कड़ी में हमारे प्रबंध शास्त्र अध्ययन संस्थान यानी यूं कहें कि आईएमएस के प्राध्यापकों का भी अतुलनीय और अगोचर योगदान है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे प्रबंध शास्त्र अध्ययन संस्थान के जो सहयोगीगण हैं, ये इन्होंने भी अपना सक्रिय योगदान दिया, अतुलनीय भूमिका निभाई, जिसकी वजह से यह विदाई समारोह आयोजित हो सका है। मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से डॉक्टर रीना शुक्ला जी को, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह जी को, डॉक्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव जी को, डॉक्टर चित्रसेन गौतम जी को और डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जी को। और मैं आशा करता हूं कि जरूर हम कागज पर दो विभाग हैं, लेकिन देखा जाए तो एक ही संकाय है,
एक ही शरीर है और आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, इसलिए कोई विभिन्नता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सहयोगी जो प्रबंध शास्त्र अध्ययन संस्थान के हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे विभाग एवं संकाय के समस्त कर्मचारीगण जिनकी सक्रिय सहयोग से ही यह कार्यक्रम हो पाया है, चाहे वो 10 बजे इस हॉल को खोलने की बात हो या इसमें सफाई व्यवस्था की बात हो या कहीं कोई जरूरत की बात हो, हमारे जितने भी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनका अतुलनीय योगदान रहा है। कहते हैं ना कि एक गुलदस्ते में जो आपका बुके है, इसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं, लेकिन वो कहा जाता है गुलदस्ता। वैसे हर व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग ढंग का है, अलग अलग सबके कार्य भी हैं, लेकिन जाना जाता है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टी के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी कर्मचारीगण हैं, मैं उनके सक्रिय सहयोग इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के कारण मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति मैं अनुग्रहित भी हूं। साथ ही साथ मैं अपने समस्त शोधार्थियों और विद्यार्थियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि अगर आप की सहभागिता, आपका समन्वय और आपका सक्रिय सहयोग ना होता तो शायद ये कार्यक्रम परिलक्षित ना होता, इसको मूर्त रूप ना दे पाते। इसलिए मैं अपने समस्त शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और आशा है कि इस विभाग एवं संकाय का नाम, इसकी ध्वजा पताका फहराने के लिए, इसकी ध्वजा पताका लहराने के लिए आप जो है निरंतर चेतनाग्रस्त रहेंगे और हमेशा आपका सक्रिय सहयोग रहेगा। अंत में मैं उन समस्त प्रबुद्ध प्राणीजनों के प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सजाने में, संवारने में अपना सक्रिय सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।